साथियों नमस्कार, मैं नवीन कुमार और फिलहाल पॉलिटिकल पंचायती जो हमारी चुनावी यात्रा है वो पहुंच चुकी है हरियाणा की एक और यहाँ पर हॉट सीट मानी जाती है जुलाना की। यहाँ पर ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो अब की बार विनेश फोगाट हैं वो चुनाव लड़ रही है कांग्रेस की तरफ से, साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से यहाँ पर योगेश बैरागी जी चुनाव मैदान में हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग मौजूद हमारे साथ दुकान में, उनसे ज़रूर जानेंगे क्या कुछ रुझान है, क्योंकि ये सीट पिछली बार यहाँ पर अमरजीत ढांडा के पास थी जो जेजेपी के विधायक थे, लेकिन अब यहाँ पर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा। उसके बाद कहीं न कहीं उनका जनाधार जो है वो छिटकता हुआ नजर आ रहा है और इसी मसले पर सभी लोगों से बात करेंगे कि हरियाणा की आन बान और शान जो है विनेश फोगाट, उसको किस तरह से देखते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि वो यहाँ की बहू हैं। यही कुछ दूर पर ही उनकी जो ससुराल है वो है। जी बाबा राम राम। राम राम भाई, कैसे हो? ठीक है जी। क्या लग रहा है चुनाव का रुझान? मैं तो नहीं कहूँ जी, जैसे आपने दे के हटगा ज़्यादा कह रहे हैं तो हम ज़्यादा ग्रहण दे हूँ दे। मैं तो नहीं मानूँ कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस? हाँ। यानी कि विनेश फोगाट? हाँ विनेश। अच्छा एक बात बताओ, बहू बेटियों में फर्क मानते हैं क्या लोग? ना हम तो मानते कौन, जैसे मैं हूँ, मैं तो अपनी बताऊँ, मैं ज़्यादा कर कांग्रेस का हूँ और कल मैं तो अपना नहीं कहूँ, मैं कुछ सरकार बदला। सरकार बदला है? हाँ। तो विनेश फोगाट को कितने वोटों की लीड दिलवा रहे हो फिर? देख मैं इतना ज़्यादा मैं हटदा भी नहीं हूँ, उम्र है श्यामत जीत है। जैसे पहले मैं अपनी 55 सीटें अपनी कांग्रेस की मान्या करता और जैसे मैं इतना ज़्यादा मैं घूमता फिरता भी 55 सीटें कांग्रेस की मान रहे हैं हरियाणा में। हाँ हरियाणा में। तो जींद वाली बेल्ट में क्या लग रहा है फिर, कितने आएंगे? जैसे पहले हम अपनी ये जींदाड़ी है, पहले आप उसकी मान्या कर दी जो कि था बीजेपी। हाँ तो ये हम जींदाड़ी ने भी मानने लायक गए। चुनाव की गर्मी? चुनाव की गर्मी तो चल रही है जी जबरदस्त। दरअसल किसके पक्ष में? हमारे तो खैर बहु उठ रही है जी विनेश फोगाट। हम तो हाँ जी उसी के पक्ष में है जी। हम तो उनके पक्ष में? हाँ जी। क्या कारण है? बहू हैं गांव की इसलिए या फिर कोई अन्य कारण है? नहीं नहीं जी, उसी कारण है जी सिर्फ। अच्छा। हाँ बहू का कारण है, नहीं तो मैं तो बीजेपी का अच्छा कट्टर हूँ जी। हाँ जी, लेकिन हमारे गांव की बहू बेटी कुछ भी लगा लो जी, खिलाड़ी लगा लो जी, तो उस हाँ जी अपने जैसे या बेल्ट है ना रेलवे लाइन आ रही पूरा नया नुगामा बोल दे हम पहली बार मारे पूरा नहीं भी पहली बार टिकट मिली है कांग्रेस की नई जनरेशन में। उस वेश पर भी मारा फिर गुआंट में हमारी बहू ला लो जब हमारे लड़के का आवे तो उस बेच पर अरे कल हमने पूरा हंगा नुला रहे हम अपने जितावाएंगे हम अपने जितावाएंगे आप? हाँ। अच्छा क्या कहो दे बाबा आप? क्या जी? बीजेपी क्या रहा होगा फिर आड़े? देखो जी टक्कर है जी, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आपने पहले बीजेपी को वोट किया है? हाँ जी, मैं तो बीजेपी का था जी। अब कांग्रेस को वोट करने का कारण विनेश फोगाट सबसे नहीं main? देखो जी, हमारे गांव की बहू भी है, बेटी भी है, खिलाड़ी भी लगा लो, और फिर हमारी मतलब हम राठी गोत के हो गए। हाँ। राठियों को टिकट मिल रही लगा लो, वह भी राठी होगी इधर आने के बाद तो इस वजह से जी हम तो अपने उसको बहू को लगा लो, बेटी को लगा लो, उसी को देवाएंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी तरफ से कविता दलाल भी मैदान में है? हाँ जी। है कुछ रुझान लोगों का उनके प्रति? ना जी देखो, वोट कांग्रेस के ही काटेगी जी वो। कांग्रेस की काटेगी? हाँ जी। कितने कुछ वोट काट सकती है? वो देखो जी मेरी समझ में 4-5 हज़ार वोट तो तकरीबन देगी जी पक्का वो। अच्छा, अमरजीत ढांडा जेजेपी पार्टी ये भी करेगा जी तकरीबन 8-10 हज़ार वोट तो ये भी देगा, ऐसी बात नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो क्या लगता है आप लोग विनेश फोगाट को ज्यादा बड़ी लीड दिलवा पाएंगे? देखो जी लीड तो इतनी अभी थोड़ा पहले जो लीड हो रही थी ना, अभी उससे थोड़ी कुछ डाउन चल रही। डाउन चल रही? कारण? कारण तो भी क्या बताएं जी इस चीज़ का तो हम कुछ बात हुई क्या यहाँ पर? नहीं नहीं, बात कुछ नहीं हुई जी। अच्छा अच्छा, राठियों के कितने गांव हैं? जातीय समीकरण को समझ लेते हैं। राठियों के जी हमारा या लगा लो इधर तो ये इसमें 8-10 तो अपने गढ़वाली में होंगे। गढ़वाली खेड़े में है जी, ज़्यादा नहीं। अच्छा 8-10 गांव हैं? हाँ नहीं गांव नहीं, 8-10 घर तो इधर हो गए जी। अच्छा। और हमारे में तकरीबन लगा लो तकरीबन 8-10 से ज़्यादा गाँव खेड़े में जी। अच्छा हाँ जी। हाँ राठियों गांव नहीं है यहाँ पर? ना जी, राठियों गांव इधर नहीं है जी। राठियों गांव फिर चले गए जी, ये लाखन माजरा और फिर ये रोहतक की साइड? हाँ हाँ, ये रोहतक साइड में ज़्यादा है जी राठियों गांव। हरियाणा में सरकार किसकी लग रही है? हरियाणा में? हरियाणा में सरकार तो मेरी समझ में जी 40-40 के करीब तो बीजेपी खींचेगी, 40-45 तो जी। और कांग्रेस? बाकी अभी तो कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन है जी, खींचातानी का 40 सीटों पर 40 तिकोनिया मुकाबला है। को दे रहे हो वोट इस बार? विनेश फोगाट को देवाएंगे। विनेश फोगाट को? हाँ जी। क्या कारण है? हम तो सदा कांग्रेस की वोट दिया रहा। अच्छा, सर कोई उठो, या तो अपने घर की है इसके लिए देनी पड़ेगी और बाहर की भी देवांगे। सर कांग्रेस का कोई उठो उसकी देवांगे, बीजेपी का हाथ नहीं करे कभी भी। क्यों?
न कर दे बीजेपी से नाराजगी क्या है? ना, बस कर दे नहीं हम बीजेपी से वोटे नहीं गिरते हम कदे गए बीजेपी पार्टी जैसे बीटिंग गिरी हमने नहीं तो गिरी अमरजीत जी कैसे बन गए विधायक? बस और उड़ान गिरती होगी, वो गाँव और थोड़े हैं। एक मैं थोड़ा निकला, मैं कोई कांग्रेसी गिरा, कोई बीजेपी, कोई इंदु लीग, कोई भाजपा ही गिरा। तो देखो हरियाणा अलग अलग सरकार किसकी लग रही है? कांग्रेस की आओगी कांग्रेस की पक्की पक्की। जमा। और बीजेपी कितनी सीटें आ सकती है? हम तो ला रहे हैं जी 30 की सीट है। 30 की? हाँ, बड़ा भाई का 40 आऊँ, मैं 30 ला रहा हूँ। हाँ हाँ कांग्रेस की है। अच्छा, आप 55 कह रहे हो। मैं 55 का हमारे मिल लियो। छोटू कौन जीतेगा हरियाणा में? कांग्रेस कांग्रेस जीतेगी। अच्छा चलो भाई, तेरी मान ली। मिल लियो जी, फिर आप इलेक्शन का 8 तारीख के बाद में। हाँ इतना टाइम तक नहीं बनेगा। अब वो बेहतर आ जाओ, कोई दिक्कत को नहीं। नहीं इतना टाइम नहीं है अपने आप तो नहीं अच्छा एक बात बताओ, आप फौजी रहे हैं, मान सम्मान की हम बात करते हैं, जैसे विनेश फोगाट ने जो आंदोलन किया, गुस्सा कितना था यहाँ के लोगों में? गुस्सा तो जी देखो, गुस्सा होता है किसी चीज़ पर, लेकिन अभी ऊपर खिलाड़ी जाता है आंदोलन करता है तो खिलाड़ी को लिए शोभा देता है आंदोलन। आंदोलन खिलाड़ी को शोभा नहीं नहीं देता। देता। अगर उसके साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है तो विरोध गलत करना व्यवहार चाहिए। हो रहा है तो विरोध करना चाहिए। तो विनेश फोगाट वही तो कर रही थी विरोध। लेकिन अभी तो ये पब्लिक बोल रही है कि भाई आज उसका अभियान था, क्या नाम है इसका, ये बजरंग पुनिया का, अगर भाई विनेश फोगाट को माफ़ी मांगनी चाहिए। किस चीज़ के बारे में? भाई इसने गलत किया है, अच्छा देश के उसमें देश को झूठा वो प्रचार किया ना, तो उसके लिए भी आज आ रही थी बजरंग पुनिया की खबर है कि भाई इसने माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, विनेश फोगाट को। हाँ, ये हमें सुनने में नहीं आया बाबा, आपने किस इधर ही हमने तो इसी फोन में किए सुना, अखबार में तो आवाज तो काम चल किसी वेरीफाइड मतलब कि कोई ऑथेंटिक सोर्स हो ना, उससे आप सुना कीजिए। तो अभी कोई भी कुछ भी हो मुद्दा, तो इतनी बात का इतना चला है जी, इतनी बात को इतनी बढ़ा के बताएंगे जी। कोई किसी को एक अगर इतनी छोटी ऐसे बात बोल देगा तो उसका इतना बड़ा बना देते मिर्च हैं। मसाला उसका है। हाँ, ये तो हर एक को समझ सकता है। तो यहाँ के लोग समर्थन में थे विनेश के उस दौरान? हाँ जी, समर्थन में थे आप? पूरा पूरा ठीक है। अच्छा, यहाँ खाप पंचायतों का कितना बड़ा प्रभाव रहता है? खाप पंचायतों का जी बढ़िया रहता है हमारा, तो इसका इसमें लगा लो सुगामा में भी, इसमें 12 में भी अच्छा, इसका खाप बढ़िया। पंचायतों का प्रभाव रहता है। हाँ। किसान आंदोलन को लेकर रोष था यहाँ पर? देखो जी, उस टाइम मैं तो इधर था नहीं। अच्छा, किसान आंदोलन की क्या बताएं, किसान आंदोलन तो जब मानते ये पंजाब से आ रहे थे इधर, तो इन हरियाणा वालों ने जब घुसने देना था उनको, तुम हमारा पानी जो पहले उसके बाद तुम आंदोलन पर आना। ये तो आंदोलन के था इधर, मैं तो देखता था उधर आंदोलन आते जाते समय भी। ये तो आंदोलन वाले तो खाने पीने के लिए बैठे थे उधर, अच्छा। आंदोलन से कोई मतलब नहीं था। इनकी पूरी कहानी क्या बताएं आपको? पूरी बता दीजिए। ना पूरी रहने दो। अच्छा, पूरी नहीं बतानी? ना, सही था या गलत था, बता दीजिए। कौन सी आंदोलन मैं बताऊं जी, ये तो सिर्फ के राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं आंदोलन वाले हैं। और किस तरह से? किस तरह से सब अपनी टिकट के लिए घूम रहे हैं आंदोलन वाले। अभी ये पंजाब से आ रहे हैं, इन्होंने ये क्यों नहीं कहा भाई हमारा जो पानी का हक है, हक वाला पानी है, तुम पहले वो दो, उसके बाद हम तुम्हारे साथ हैं। इन्होंने इनके लिए इधर ढाबे खोल दिए, बोला चलो खाओ और चलो उधर, तो दुनिया परेशान हुई ना। दुनिया परेशान हुई। को तो उनने बेरा अब के मांगती के नहीं मांगती, हम लोगों को क्या तो लगता बड़ा काम फिर भी हम तो गम में रहा जिम्मेदार हिसाब से चल रहा हूँ। वो देखो उनकी मांग थी, वो जायज मांग माननी चाहिए। माननी चाहिए। हाँ, जो इनकी जायज मांग है, ना जायज मांग किसी की एमएसपी मांग रहे थे वो तो। हाँ, एमएसपी कौन सी हुआ दे हमने बेरा को कि भाई कम से कम इतनी एक रेट फिक्स होना चाहिए भाई, इस पे तो फसल बिके ताकि आपकी जो लागत है 5-6 महीने की वो निकल जाए उसमें। ये बात जायज है, जायज है ना? जायज है। देख खेती में कितना खर्चा हुआ है, देखो आप भी। पूरे पैसे नहीं कमाई हो आदमी हाँ, की बात फिर सारी है। और ये तो ऊपर बैठे बैठे कमाओ हैं, इनने तो 5 साल बने जाओ, 5 साल में सारी पीढ़ी बैठी खाओगी। अजीम धर्म धराम बरसा नहीं बरसा, देखो वो तो भगवान का भरोसा हम दो। क्यों हम धर्म पुण्य भी इतना करें हमारा है जी, सारी हमारी खेती में खाओ हैं। इनकी खेती कड़ा है, इनकी खेती मारा पे है, ये बनी पाचा हमने को पूछता ही नहीं। बुझता नहीं। कोई आप फौजी रहे हैं, अग्निपथ जो योजना है 4 साल वाली, कैसी लगी आपको? मैं बताऊं जी, ये क्या चला था, ये चला था कि दूसरे देशों में क्या है, ट्रेनिंग देते हैं। जैसे हमारे को कभी लड़ाई लग जाए तो लड़ाई में हमारे काम आ जाइए। अच्छा। तो इन्होंने मुद्दा उठा लिया कि भाई ये तो ये बना दिया, वो बना दिया, भाई इनको सही जगह दर्जा दे रहे, वो नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे। ये बकवासबाजी बनाई थी अपने। इसमें जापान में कई देश हम चले जाने, हर एक को शिक्षित करें
अकबर लड़ाई लगने पर हमारा देश शिक्षित हो जाएगा, कभी भी कामयाब हो सके, लेकिन इन्होंने इस चीज़ का राजनीतिक मुद्दा बना दिया। ये तो नहीं समझे कि भाई इनको आने के बाद भी सर्टिफिकेट मिला है, अकबर सर्टिफिकेट के बाद आप बाहर भी नौकरी कर सको, कंपनी में भी नौकरी कर सको। ये तो एक शिक्षित बनाने के लिए किया था, लेकिन इन्होंने इस चीज़ का मुद्दा दूसरा उठा दिया। तो ये होता ना कि कहा जाता कि भाई ये कि ट्रेनिंग पीरियड है, भर्ती नहीं है, भर्ती का नाम लिया गया ना? इनमें से नहीं, ये तो अग्निवीर का दिया, 4 साल का दिया ना। तो इनमें से ये नहीं बोला कि भाई तुम्हारे को सबको वापस भेजेंगे, इन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हारे को कुछ परसेंट पक्का भी करेंगे। अभी इनको 60% पक्का भी करे ना। तो नौजवान क्यों नहीं समझ पाए इस बात को? अभी ये राजनीतिक वाले इसका मुद्दा उठाए बैठे हैं, ये क्या नाम है, धरना वाले मुद्दा उठाए बैठे हैं। उन्होंने तो सिर्फ अपनी क्या है, राजनीतिक करनी है। अच्छा, अगर आपका बच्चा अगर 4 साल वाली नौकरी करना, मतलब कि आप भेजना चाहेंगे उसको अग्निवीर में? एक बात सुनो आप, मैं बैठा हूँ, मेरा बच्चा बैठा है इधर, 4 साल फार्म भर रखे हैं, उसका नंबर नहीं पड़ा, तो 4 साल में जाएगा कि मैं 10, 15, 20 लाख लेकर के आएगा, उसका सर्टिफिकेट बनेगा, कुछ उसको कामयाबी मिलेगी, इधर कोई अपना छोटा मोटा धंधा भी खोल सका है। नहीं तो 4 साल में कि 5-5 साल में नंबर नहीं आता है। उसकी पेंशन, एक मिनट, नहीं पेंशन मैं बताऊंगा कि आपने देखा हरियाणा में है, जैसे नौकरी करे हैं उसकी पेंशन बंद कर दी, मानोगे ना आप, नौकरी वाले की वो 57-58 साल से नौकरी करके आवे है, उसकी तो नौकरी की पेंशन बंद कर दी। आड़े है अपने राजनीति वाले, जया बार भी मैं MLA बनो, MP बनो, मानोगे ना उनकी पेंशन में तो ठाट मौज मारे हैं, एक बार जोड़ के कौन यहाँ लग के। अभी 5 साल खतर बड़े हैं, हैं 5 साल खतर बड़े हैं। हाँ 5 साल बने हैं, मैं जय बार बनेंगे ना, जैसे मैं 3 बार MP बन गया, 3 बार पेंशन होगी। हाँ 3 बार। अरे गोड्डे रगड़ने हम जमींदार में या करे नौकरी पे या फौज में, उनकी पेंशन क्या तो कौन कर दे, मैं उसकी इनकी काटना आपने 2014 ना इसमें 4 में बंद कर दी थी ने, क्यों करी उनने बेचारे, 1-1 रुपये हमने घर ने छोड़ के जावा, फिर उनकी पेंशन बंद कर दी। और अपनी है जय बार बने या जय बार की कितना खर्चा है देश के ऊपर, वो बाहर है। एक जवान 32 साल गोडे रगड़ गया हुआ है, उसको एक पेंशन मिला है, और ये एक बार लगा लो उसमें सब हम पास हो जाओ इनका, सभा में कौन यही बैठे हैं, सभा हाँ, में MLA चाहे 1 महीना रह जाओ उसकी भी पेंशन होगी, 5 योजना बन जाओ, 6 योजना बन जाओ। उनकी जय बार बने उतनी बार। हाँ वो तो है। तो एक एक जवान फौज में बॉर्डर पर 32 साल घुटने रगड़ा है, सूबेदार मेजर लगा दो प्रमोशन दे करके, उसकी 32 साल में एक बार बना है। ये सिस्टम तो गलत है।